24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश जिला बालाघाट के अंतर्गत आने वाले भरवेली क्षेत्र की, जहां चीनी कंपनी ने मॉयल में काम नहीं किया बंद, सिर्फ भारतीय मजदूरों से बंद करवाया काम। मॉयल भरवेली में अंडरग्राउंड माइनिंग का कार्य कर रही चीनी कंपनी CC 34 ने कोरोना लॉकडाउन में काम बंद नहीं किया है, बल्कि उनसे सिर्फ भारतीय मजदूरों को काम से निकाल दिया है। ऐसा सिर्फ चीनी कंपनी भारत व चीनी के बीच बढ़ रही दूरी को लेकर कर रही है। इस बात का खुलासा 22 मार्च के पहले चीनी कंपनी के साथ काम कर रहे मजदूरों ने स्वयं ही किया है। मजदूरों ने बताया कि चीनी कंपनी कहती है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण है और सभी इससे पीड़ित हैं, इसीलिए नो इंडियन कहकर काम से निकाल दिया है। शिकायत के बाद दिया था आश्वासन, उससे गए मुकर। मजदूरों ने बताया कि काम बंद कराने के बाद इसकी शिकायत मॉयल प्रबंधन से करने के साथ ही कलेक्टर से भी की गई थी, जिसके बाद उन्हें एडवांस के रूप में 10,000 रुपये देना तय हुआ था। लेकिन जब एडवांस देने की बारी आई तो सिर्फ 5,000 रुपये दिए गए। मजदूरों ने बताया कि चीनी कंपनी ने 72 मजदूरों को काम से निकाल दिया है, लेकिन उन्हें अब तक ये जानकारी नहीं दी गई कि आखिर उन्हें काम से क्यों निकाला गया है। कारण कंपनी का काम तो चल ही रहा है, वैकल्पिक कंपनी का नहीं भरोसा। मजदूरों ने बताया कि चीन के कंपनी द्वारा काम से निकाले जाने के बाद मॉयल प्रबंधन ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में WMS कंपनी में काम दिलवाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस कंपनी में मानदेय की समस्या होती रहती है। इतना ही नहीं, ठीक से माह भर काम भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में मजदूर वहां चले भी जाते हैं तो उनकी समस्या का समाधान होना मुश्किल होगा, जिससे मजदूर दोबारा से उसी कंपनी में काम दिए जाने की मांग कर रहे हैं। नहीं होने देंगे, अन्याय करेंगे आंदोलन। चीन कंपनी द्वारा मजदूरों को काम से निकाले जाने के बाद से ही मामला दिनों दिन गरमाते जा रहा है। मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ने जनता की आवाज़ संगठन आगे आया है और शुक्रवार को बैठक का आयोजन कर आगामी रणनीति तैयार की गई है। यह अध्यक्ष इमरान खान ने बताया कि विदेशी कंपनी हमारे ही देश में काम कर हमारे ही मजदूरों पर अत्याचार कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही मजदूरों को एडवांस राशि देकर उन्हें उसी कंपनी में काम से वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार मॉयल प्रबंधन शासन प्रशासन ही होगी। आपका परिचय? सुरेंद्र चांद। क्या मामला है माइन का? सर मामला यही है, अपन 3 महीने से हुए थे घर पे बैठे थे। अपन जो कंपनी में काम करते थे चाइना CC 34 में, तो लॉकडाउन के हिसाब से अपने को काम बोल दिए कि उन्होंने अभी तुम्हारा काम बंद रहेगा, और इस बारे में अपने को पूरी जानकारी पता उठा है। तो काम उनका चालू था, लेकिन हमको बुला नहीं गया। 1-2 बार हम ऐसे ही गए तो साहब से भी बात किए, तो साहब ने बोले कि हम ऊपर बात करके आपको बताते इसके बारे में, लेकिन हमारी रोजी रोटी जो हमको मिल नहीं पाई। और दूसरी बात है सर कि हमारे जो काम करने की जो घर की आर्थिक व्यवस्था पूरी कमजोर होती है, इस वजह से हम बहुत परेशान हो गए और अभी भी परेशानी किसमें चल रहा है। फिर हमको बोला गया कि आपको एडवांस के रूप में इतना पैसा आपको दिया जाएगा। अभी तक मिला वो पैसा? वो पैसा साथ हमको अभी तक नहीं मिल पाया। तो कल 2 दिन पहले जो बात हुई थी 10,000 रुपये देने की, तो 10,000 रुपये में सब एग्री हो गए। तो सर पता चला बाद में कि मतलब 5,000 रुपये आपको दिया जाएगा। किसने बोला था आपको 10,000 रुपये देंगे करके? एडवांस के रूप में आपको। मैनेजर साहब भी थे, वो अपना साइड में हम लोग आए थे, साइड में हमने बात की उनसे। तो हमने बोले सर वो 5,000 रुपये बोले थे। सर हमने 5,000 में हमारा क्या मेंटेन होगा, हमको कम से कम 10,000 रुपये दिया। तो आप लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया है जयपुरों को? नहीं सर, वो बात तो पूरी डिटेल हमको जानकारी नहीं मिलती कि हमको निकाला गया नहीं निकाला गया। तो आपको किस कारणों से काम में नहीं रखा जा रहा? हमको बस कारण वही है सर कि वो बोलते हैं कि नो इंडिया
नो इंडियन का मतलब हम कोरोना के रूप में हमको मतलब ये कर रहे हैं कि आपको कोरोना है इसलिए हम आपको नहीं लिया जाएगा। किसका कहना है ऐसा? सर वो चाइना CC3 कंपनी का। तो इसकी शिकायत आपने किए थे मैनेजर को? सर इसकी शिकायत भी की है। शिकायत करने के बाद में मैनेजर साहब ने बोले कि जब ऊपर से उनका जो ऑर्डर नहीं आ रहा है आपको लेने का, तो आपको अभी अथॉरिटी नहीं है लेने की। जब उनका काम पूरा रस से चालू हो जाएगा तब आपको लिया जाएगा। ये किसने बोला था आपको? ये अपने मैनेजर साहब ने। कितने लड़के टोटल बंद हैं काम में? टोटल सर वहाँ पे 72 लड़के कुछ है सर। तो कितने महीने से सैलरी नहीं दी गई वर्कर है? भी है, अपने फोरमैन भी है, सुपरवाइजर और ड्रायर वाइंडर भी है, और कुछ ऐसी जो अन्य है सर। वैसे हम 72 कुछ लड़के पड़ गए। कितने महीने से आपको सैलरी नहीं दी गई है? कितने महीने से आपको बैठा दिया गया है? 3 महीना हो गया सर। और सैलरी एक व्यक्ति की कितनी सैलरी? एक व्यक्ति के सर मजदूर की अपनी है वहाँ पे जो 20 या 22 हज़ार तक अपना बनता है एक मजदूर का। एक लाख। तो 3 महीने से आपको सैलरी नहीं दी गई है। नहीं मिली सर। और आपका जो है ये पिछला जो आपने काम किया उसका पूरा पैसा मिल गया है कि सर उसको जो पिछला हमने जो काम किए थे उसका पैसा, और 9 दिन का जो लॉकडाउन का था वो पैसा हमको दिया गया। 9 दिन का काम का पैसा दिया गया? वैसे मार्च 22 मार्च से बंद हुआ, 31 मार्च तक का जो पैसा हमको मिला था, जिसके बाद में हमको पैसा नहीं मिला। तो अभी आप मायल प्रशासन से, शासन प्रशासन से, सरकार से क्या उम्मीद चाहते हैं कि सर क्या उम्मीद वही चाहते हैं कि हमको अभी एडवांस के रूप में चाहिए। कितना पैसा चाहिए आपको एडवांस? करीब 10,000 रुपये सर। और दूसरी बात सर अपने को हमको काम भी चाहिए। अच्छा, अभी कुछ सूत्रों से पता चला है, एक समाचार पत्र पढ़ने में आया है, उससे ये पता चला है कि मैनेजर ने ये कहा है कि आपको किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उस कंपनी की आपको जानकारी है थोड़ी सर? बहुत? उस कंपनी की हमने जानकारी उठाई। उस कंपनी में अभी तक आधा लोगों का पेमेंट होता, आधों का नहीं होता, और वहाँ पे 15 दिन काम मिलता, 15 दिन के बाद कब वापस होना पड़ता उसका कोई गारंटी नहीं सर। क्या नाम है उस कंपनी का, मालूम है आपको? जो सर उस कंपनी का नाम WMS। WMS नाम है उस कंपनी का। तो उसमें अपना घर का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे सर। 15 हाजिरी अगर मिलेगी अपने को और ऐसा ही रहेगा तो हम उसका ये नहीं कर पाएंगे। जैसे आपकी अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे क्या कदम हो सर? आगे देखेंगे अपने जब बड़े महोदय, कलेक्टर महोदय के पास जाके देखेंगे हमारी और क्या है। एक बार और अभी आप गए थे तो कलेक्टर महोदय ने क्या आश्वासन दिया था? आपकी बातचीत हुई थी उनसे? सर उस समय मैं वहाँ जा नहीं पाया, अंदर अपने बाकी लोग गए थे, तो उन्होंने बोले कि आपकी जो कार्रवाई पूर्ण रूप से ये हो जाएगी, जांच कर दी जाएगी आपकी मतलब जानकारी, आप निश्चित रूप से घर चले जाइए। आपका पूरा परिचय? इमरान खान, सामाजिक कार्यकर्ता। क्या समस्या को लेके आप एक साथ आज यहाँ पे मीटिंग की गई है आपकी? ये हमें जानकारी मिली कि माइंस में एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जो चाइना कंपनी है, डेल्टा कंपनी के नाम से, वो यहाँ काम कर रही है। और यहाँ पर इनके जो मज़दूर है, लगभग 70 से 72 मज़दूर हैं। इन लोगों को लगभग 3 महीने से इनका काम बंद है, और इन लोगों ने पैसे की कुछ डिमांड करी थी कि आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी कमज़ोर है, 10,000 रुपये की माइंस के द्वारा, तो इनको अभी तक ये पैसा नहीं लौटाया दिया गया है। और अब इन्होंने समस्या बताई, तो इनकी समस्या मिली, तो हमको ये भी जानकारी मिली है कि इनकी जो कंपनी है, चाइना वाले, ये बोलते हैं कि इनको कोरोना है, इसलिए हम इनको काम पे नहीं रखेंगे और सारा का सारा काम हम करेंगे। और आज जो देश में हालात बने हुए हैं, हमारे देश के 20 जवानों को शहीद कर दिया गया चाइना कंपनी का। हम ये मांग चाहते हैं कि ऐसी कंपनी का ठेका ही रद्द किया जाए और इस कंपनी को यहाँ से बाहर किया जाए ज़िले से, और यहाँ की इंडियन कंपनी को काम मिले, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान के मजदूर भाइयों को काम मिले। यही हम मांग चाहते हैं शासन प्रशासन से, और ऐसी कंपनी को बाहर किया जाए। जैसे माइन ने अगर इनकी सुनवाई नहीं की तो आपका संगठन इनके लिए क्या करेगा? अगर माइंस और इनकी चाइना कंपनी अगर इनकी मांगे नहीं मानता है तो हमारा संगठन इनके लिए हमेशा खड़े रहेगा, और जहाँ तक हो सके तो लॉकडाउन खुलने के बाद में जो भी होता है आंदोलन, तो आंदोलन भी किया जाएगा इनके साथ में मिल करके, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के मजदूर भाइयों के साथ में अन्याय वाली बात है कि बाहर की कंपनी आके काम कर रही है, ऊपर से हमारे देश पे हमले कर रहा है चाइना, और हमारे देश के जवानों को शहीद कर रहा है। इस वजह से ऐसी कंपनियों को रद्द किया जाए और
हमारे देश की कंपनियों को, देसी कंपनियों को यहाँ का ठेका दिया जाए।